नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बांग्लादेश पर, वो थी जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे बांग्लादेश पर, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी। और उसके बाद मुझे पता था कहीं ना कहीं शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन की मांग भी रखी जाएगी मोहम्मद यूनस सरकार के द्वारा। और दोस्तों, वो दिन आ ही गया जब बांग्लादेश ने फॉर्मली इंडिया से रिक्वेस्ट की है एक्स्ट्राडाइट के लिए बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का। तो दोस्तों, जी हाँ, बांग्लादेश ने फाइल किया है एक नोट वर्बल, जो कि माना जाता है कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। तो फाइनली बांग्लादेश ने मांग की है कि बांग्लादेश में मांग की है कि शेख हसीना का जल्द से जल्द उन्हें बांग्लादेश में लाया जा सके और वहाँ पर उनके ट्रायल किया जा सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या इंडिया फाइनली शेख हसीना को बांग्लादेश को हैंड ओवर करेगा, और या फिर इंडिया कोई भी एक का कारण देकर इसे मना कर देगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें इस घटना के बारे में। क्या इंडिया सही में क्या करेगा इंडिया की, क्योंकि एक बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टॉर्म है। अगर इंडिया को शेख हसीना एक्स्ट्राडाइट करता है तो ये शेख हसीना और इंडिया के जो फॉर्मल अच्छे रिलेशंस थे इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो डैमेज होंगे। और बाई चांस नहीं करता तो करंट गवर्नमेंट यूनिट सरकार के साथ उनके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑल टाइम लो पर ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, जी हाँ, बांग्लादेश ने आस्क इंडिया टू सेंड बैक शेख हसीना इवन एज वायलेंस कंटिन्यूज टू ग्रिप इन द नेशन। तो दोस्तों, बट इंडिया का कहना है कि इंडिया ने जो फॉर्मल इसका रिस्पांस दिया है, उन्होंने कहा है कि हाँ जी हाँ, कि हमें फॉर्मल एक एक्नॉलेजमेंट मिला है, मैसेज मिला है कि उनको शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना के लिए फ्रॉम बांग्लादेश। बट इसके अलावा फॉरेन मिनिस्ट्री कोई भी कमेंट नहीं देना चाह रही फॉर द ऑब्वियस रीजंस। पर दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया सही में दे पाएगा, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करेगा। पर ये हम जानते हैं कि किस कोर्ट में ये ऐसा आदेश दिया है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए बांग्लादेश में। तो दोस्तों, बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जो कि बांग्लादेश ने ही सेटअप किया है अपने कंट्री में 1917 में, जो पाकिस्तानी आर्मी ने जिनोसाइड किया था, उसको कन्विक्शन के लिए उनके जो भी प्रोसिक्यूटर्स थे, जो भी दोषी थे, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनको कन्विक्ट करने के लिए ये एक ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया था 2009 में शेख हसीना की सरकार के द्वारा। और वहीं देखिए, आज वही ट्रिब्यूनल अब शेख हसीना पर एक शिकंजा कस रहा है और उन्हें भारत में आने की धमकी दे रहा है, भारत में आने की एक्स्ट्राडाइट करने के लिए कह रहा है, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। और जानिए दोस्तों, कि अगर बाई चांस ये मुकदमा साबित होते हैं जो भी शेख हसीना पर, तो उन पर मृत्यु दंड भी हो सकता है। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक हेडेक है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें कि ना करें। दोस्तों, क्यों एक्स्ट्राडाइट करने के लिए आईसीटी ने, जो कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है बांग्लादेश में, उन्होंने किस तरीके के चार्जेस फाइल किए हैं। तो दोस्तों, 51 केसेस इंक्लूडिंग मर्डर और लूटिंग, मर्डर, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट शेख हसीना गवर्नमेंट, ये फाइल किए गए हैं केसेस। और इनके अगर ये प्रूफ हो जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा शेख हसीना के लिए झटका होगा, और यहाँ पर तक फांसी भी हो सकती है। और इसके अलावा भी दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना पे शिकंजे कसते जा रही है। और ये इसके बीच उन्होंने 5 बिलियन करप्शन प्रोब का भी एक तरीके से प्रोब लॉन्च किया है शेख हसीना और उनके किन पे, जो कि रिलेटेड था एक रशिया बैग्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि वहाँ पे एक तरीके से सेटअप करना था। और 5 बिलियन के करप्शन का की एक तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है, और उन पर कोर्ट का मुकदमा भी फाइल किया गया है शेख हसीना और उनके बेटे पर और उनके अदर रिलेटेड किन्स पर। तो क्या क्वेश्चन ये सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया सही में रिफ्यूज़ कर सकता है एक्स्ट्राडिशन, और अगर रिफ्यूज़ कर सकता है तो वो क्या टर्म्स होंगे। तो पर उससे पहले हमें जानना होगा कि क्या है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, क्या कहती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश ने साइन की थी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जो कि 2013 में साइन की गई थी, और उसके बाद 2016 में इस पर कुछ अमेंडमेंट भी किए गए थे। तो दोस्तों, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, वो इस तरीके से है कि जहाँ पर एक बहुत ही लंबा और बहुत ही विस्तृत तौर पे बांग्लादेश और इंडिया पे ये एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी लागू हुई थी। पर दोस्तों, यहाँ पे क्या चाहता है रूल आर्टिकल 6 पर, जहाँ पे कहा गया है कि पॉलिटिकल एक्सेप्शन के अगर हो तो वो एक्स्ट्राडिशन
को मना भी किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। बट अगर इसमें एक्सेप्शन ये भी है कि अगर मर्डर किया गया है उस पर्टिकुलर पर्सन ने, या फिर किसी तरीके से होमोसाइड या फिर इस तरीके की अगर एलिगेशंस लगाई गई हैं, तो एक्स्ट्राडिशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन होगा। बट मर्डर के चार्जेस तो ऑलरेडी लगे हुए हैं शेख हसीना पर, तो क्या इंडिया पॉलिटिकल ऑफेंस के नाम पर एक्सेप्ट एग्जेम्पशन दे पाएगा, वो देखना होगा दोस्तों। और इसके अलावा भी अगर इंडिया को लगता है कि ये जो चार्जेस अगेंस्ट बांग्लादेश की शेख हसीना पे लगाए गए हैं वो कि गुड फेथ में नहीं है बाय दी कोर्ट्स, तो इंडिया फिर भी मना कर सकता है, शेख हसीना को बांग्लादेश में जाने से रोक सकता है। तो दोस्तों ये दो कारण हैं जहाँ जो इंडिया यूज़ कर सकता है रिफ्यूज़ल के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई सा भी एक कंडीशन इंडिया चूज़ करता है। पहला आर्टिकल 6 जहाँ पे पॉलिटिकल ऑफेंस एक एक्सेप्शन माना गया है, और यहाँ पे इसके तहत इंडिया बांग्लादेश को शेख हसीना को जाने से और एक्स्ट्राडाइट करने से रोक सकता है। और दूसरा कि एक पॉलिटिकल विल गुड फेथ में नहीं लग रहा है कि जो भी शेख हसीना पे केसेस लगाए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, ये गुड फेथ में नहीं है। तो इसके इन बिहाफ ऑफ दिस ऑल्सो इंडिया कैन रिफ्यूज़ द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और एक्स्ट्राडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इन दिस केस इट इज़ शेख हसीना। तो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके से ये टर्न आउट होता है और क्या सही में भारत सरकार बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करेगा। और दोस्तों इनके बीच आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अभी भी लगातार हिंदुओं के जो आइडल्स है वो वैंडलाइज किया जा रहा है। और अमिड ये सिर्फ एक दिन पहले की ही न्यूज़ है, December 21 की, जहाँ पर 8 आइडल्स वैंडलाइज किए गए थे हिंदू टेम्पल्स में। और इसके अलावा भी दोस्तों जो बांग्लादेश है वो बिल्कुल ही उन्होंने तय कर दिया है यूनियन सरकार ने कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकते। और देखिए इतने सालों बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश दोनों एक हंसी का फोटो आप करके एक तरीके से सेटलमेंट ऑफ इशू ऑफ 1970 वॉर के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए और दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशंस की इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये दोस्तों काफ़ी बहुत ही चिंताजनक है इंडिया के लिए कि बांग्लादेश जैसा कंट्री भी अब पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए उत्सुक है। और दोस्तों यही नहीं, बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है उसमें एक एडवाइज़र जो कि बहुत ही हाई पॉलिटिकल एक से है वहाँ पे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि बंगाल, असम, त्रिपुरा आर द शुड बी द पार्ट ऑफ बांग्लादेश। इस तरीके की मांग भी करती जा रही है बांग्लादेश की सरकार, जहाँ पे इंडिया ने साफ मना किया है कि कहा है कि बी माइंडफुल ऑफ दिस पब्लिक कमेंट्स। और इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी जाहिर किया था जहाँ पर कि यूनियन सरकार के ही एक एडवाइज़र ने इंडिया के कुछ हिस्सों को कब्जा करने की बात कही थी। और इसी बीच ऑल्दो उन्होंने ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया है, पर यह भी दिखा रहा है कि किस तरीके से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस और धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। और इसी के बीच दोस्तों पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट जावेद मुंशी भी पकड़ा गया था इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ एक सी दिन कल की बात है ये, जब इस तरीके से टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही केयरफुल इंडिया के लिए सिचुएशन बन गई है, जहाँ पर इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करने का ऑप्शन शेख हसीना को कि क्या ऑप्शन इंडिया चूज़ करेगा। साथ ही इंडिया को अपने बैलेंस रिलेशन बनाने पड़ेंगे बांग्लादेश के, बिकॉज बांग्लादेश के साथ इंडिया की एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है और बहुत ही क्लोज नेबर है। तो इंडिया नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश पूरा तरीके से इंडिया के अगेंस्ट हो जाए। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और आसाम और वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया को बहुत ही केयरफुली देखना होगा और एक केयरफुल क्राफ्ट की स्ट्रैटेजी बनानी होगी किस तरीके से इस जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है फ़िलहाल के लिए इसे यूज़ किया जाए इन फेवर ऑफ इंडियाज़ इंटरेस्ट। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पर इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कौन सा लीगल बेसिस है जो कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कि इंडिया और बांग्लादेश की कोऑपरेशन ऑन एक्स्ट्राडिशन मैटर कौन सा वो ट्रीटी है और कौन सा वो एग्रीमेंट है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में आप मुझे सही जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने बनाया था सेव बांग्लादेश हिंदूज़, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसी के लिए आज के लिए धन्यवाद।